केवल योग चिकित्सा कराते हैं। और योग में कुछ लोग केवल आसन, केवल प्राणायाम, कुछ केवल ध्यान करवा रहे हैं। केवल कुछ नहीं होता है। मैंने हमेशा कहा है, समग्रता में ही सत्य सन्निहित होता है। कुछ केवल यज्ञ चिकित्सा करवा रहे हैं, कुछ केवल पंचकर्मा, कुछ केवल षटकर्मा, कुछ केवल पंचमहाभूत चिकित्सा, कुछ केवल नेचुरोपैथी, कुछ केवल जड़ी बूटियों और उसमें भी केवल हरी वनस्पतियों, कुछ केवल उसमें वटी, कुछ केवल चूर्ण, पाक, अवलेह, पिष्टि, कुछ केवल रस रसायनों की चिकित्सा। उनको बोला ही जाता है ये रसायन वैद्य है। माना कि हर एक विधा की अपनी एक महिमा है। मैं किसी भी तत्व को हल्का करके उसको इग्नोर नहीं कर, उसकी महिमा को कम करके नहीं आंक रहा हूं, उसका अवमूल्यन नहीं कर रहा हूं। लेकिन केवल योग से बात नहीं बनेगी, केवल यज्ञ से बात नहीं बनेगी, केवल आयुर्वेद की औषधियों से, और उसमें भी रस रसायन, भस्म, पिष्टि, पाक, चूर्ण, अवलेह से लेकर के ट्रेडिशनल मेडिकेशन एंड रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिकेशन, साक्ष्य आधारित औषधियाँ जिनको कहा जाता है, रिवर्स फार्माकोलॉजी हम कर रहे हैं। आप डॉक्टर अनुराग जी से निरंतर उसको सुने जा रहे हैं। आज भी मंद मंद मुस्कुराते हुए वो आ रहे हैं। हम रोज आपको नए नए तथ्यों से, सत्यों से अवगत कराते हैं। जब आप एकात्म होकर के योग करते हैं तो बहुत गहरा रूपांतरण घटित होता है। अभी तो एक एक जड़ी बूटी की महिमा बता रहे, वनस्पति की, फिर एक एक थेरापी आपको यहाँ उपवास करवाते हैं। अब आपने उपवास किया, अब एक उपवास के 100 फायदे हैं। उपवास से शरीर हल्का होता है, ये तो आपको तुरंत महसूस हो जाता है। क्यों? लेकिन वो हल्का कैसे होता है? व्हाट इज द मैकेनिज्म, व्हाट इज द साइंटिफिक प्रोसेस बिहाइंड फास्टिंग? कैसे डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन आपके भीतर होता है उपवास से। उपवास से वात रोग तुरंत हट जाते हैं। जितने भी पेन मार्कर्स हैं, आर फैक्टर, CRP, ANA, AVN, HLB27, यूरिक एसिड, CRP, जितने भी इन्फ्लेमेशन, जितने भी इन्फेक्शंस, हड्डियों के अंदर की सारी टूट फूट, ऑस्टोब्लास्ट ऑस्टोक्लास्ट सेल्स का इम्बैलेंस, हड्डियों के बोन फॉर्मेशन, बोन रिजर्प्शन का इम्बैलेंस, और नॉट ओनली बोन मेटाबॉलिज्म, पूरी बॉडी का ही मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है उपवास से। आदरणीय डॉक्टर अनुराग जी और हमारे प्राकृतिक चिकित्सा के भीषम पितामह डॉक्टर नागेंद्र नीरज जी भी मंच पर आ जाएंगे एक बार। दोनों का ही बहुत बहुत अभिनंदन है। ये दोनों ही बड़े महापुरुष हैं, अनुसंधान के क्षेत्र में अपने अपने फील्ड के बड़े महारथी हैं। तो सुनो, अनुलोम विलोम करना, उपवास से आपके सारे वात रोग दूर होंगे, सारे कफ रोग दूर होंगे। लो, सारे कफ को, सारे अंदर के जो कई तरह के इन्फ्लेमेशंस, इन्फेक्शंस आपके एल्वोलाइज में होते हैं, उनको खत्म कर देता है। मैंने किडनी के रोगियों को बहुत जल्दी अच्छा होता देखा जो 3 से 5 दिन उपवास करते हैं सप्ताह में। 1 से 2 महीने में पूरा क्रिएटिनिन रिवर्स, 8 से 18 तक जिनका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ था सीधा 1-1.5 पर आ गया। वात के लिए, कफ के लिए और पित्त के लिए उपवास का तौर तरीका बदल जाएगा। जल पर भी उपवास होगा, लेमन वाटर पर भी उपवास होता है, थोड़ी एसिडिटी होने पर, ज़्यादा होने पर लौकी के जूस पर, पेठा के जूस पर, वीटग्रास पर, एलोवेरा के पानी पर। पानी तो औषधीय जल। अब इस जल चिकित्सा के ऊपर आयुर्वेदिक दृष्टि से, नेचुरोपैथिक की दृष्टि से
वैज्ञानिक अनुसंधानों की दृष्टि से और आगे बातें करेंगे। आज डॉक्टर अनुराग जी भी जो है फास्टिंग के ऊपर ही डेटा लेकर के आए हैं। अब डॉक्टर अनुराग जी को भी सुन लेते हैं। अन्न को ब्रह्म कहा है। जो ज़्यादा भोजन खाते हैं वो ब्रह्म हत्या करते हैं। जो ज़्यादा भोजन करते हैं वो क्या करते हैं? ब्रह्म हत्या करते हैं। और जो थोड़ा खाते हैं वो ब्रह्म तेज पाते हैं। जी डॉक्टर साहब। ओम स्वामी जी, आज हम थोड़ा सा बात करेंगे बेसिक साइंस बिहाइंड फास्टिंग। तो स्वामी जी, थोड़ा सा मैं डेटा कंपाइल करके लाया हूँ। कुछ डेटा हमारा खुद का भी है और कुछ डेटा पब्लिक डोमेन से है जो लोगों ने रिसर्च की हुई हैं। तो हम फास्टिंग को स्वामी जी साइंटिफिकली डिफाइन कैसे करते हैं? फास्टिंग है क्या? मतलब 2 घंटे खाना नहीं खाया क्या वो फास्टिंग है? 4 घंटे खाना नहीं खाया क्या वो फास्टिंग है? तो साइंटिफिकली जो फास्टिंग की एक डेफिनेशन निकल के आई वो ये है कि अगर हम 8 घंटे तक लगातार खाना नहीं खाएं पहले मील के बाद, जैसे अभी एक खा लिया, अगला मील हमारा 8 घंटे बाद है, तो वो जो ड्यूरेशन है वो फास्टिंग में काउंट होती है। तो कम से कम 8 घंटे का जैसे काम होता है तो 8 घंटे का विश्राम, वर्किंग आवर जैसे 8 घंटे के तय कर रखे हैं। हाँ बिल्कुल स्वामी जी, 8 घंटे पेट का 8 घंटे श्रम वर्किंग आवर है, 8 घंटे विश्राम जो है वो उपवास है। हाँ स्वामी, उसका कारण ये स्वामी जी, हमारे पेट के अंदर लगभग 2-2.5 घंटे पूरा फूड प्रोसेस होता है और काफ़ी टाइम तक उसके बाद तक हमारी आंतें वो खाने को एब्जॉर्ब करती रहती हैं। तो उस एब्जॉर्प्शन को ख़त्म होने के बाद का थोड़ा विश्राम फास्टिंग की को इंडिकेट करता है। तो फास्टिंग की शुरुआत उसके बाद से होती है। ये नहीं है कि अभी हम कुछ खा लिए और 3 घंटे बाद फिर कुछ खा रहे हैं तो हमारे पेट को आराम नहीं मिला। वो पहले वाले खाने को पचा रहा था, अब एक नया लोड आ गया, अब उसको फिर वो पचाना शुरू कर रहा है। तो वो जो गैप है फास्टिंग वहाँ से शुरू होती है। और होता क्या स्वामी, जब हम फास्टिंग में जा रहे होते हैं तो हमारे शरीर की जो ऊर्जा का स्रोत जनरली ग्लूकोज है, जहाँ से हम ऊर्जा लेते हैं। जब फास्टिंग में होते हैं तो ग्लूकोज नहीं मिल रहा होता तो हमारा बॉडी फैट को तोड़ने लगता है और फैट को एनर्जी का सोर्स बनाने लगता है। तो जो फिर फैट है वो टूटता है, शरीर उससे फैट को फूड में कन्वर्ट करने लगता है। हाँ, तो जितने मोटे लोग हैं वो 5-10 दिन का राशन साथ ही लेके घूमते रहते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा का स्वामी जी, मेरे जैसे लगभग 1 महीने का राशन लेकर घूम रहे हैं। ऑलमोस्ट इतना राशन हमारे अंदर रहता है और वो नेचर की कुछ ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि काफ़ी कुछ अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। अब जब फास्टिंग होती है स्वामी जी, जो बड़े पैरामीटर हैं जो फिक्स होते हैं हीलिंग के ऊपर। तो फास्टिंग के दौरान हमारा शरीर, ये समझे हम स्वामी जी, जैसे कि होली दिवाली जैसी हालत होती है ना, हम होली दिवाली के टाइम पे पूरे घर की सफाई करते हैं और पूरे सामान को करीने से दोबारा लगते हैं। वो जो कार्यक्रम है हमारा शरीर करता है जब हम लंबे टाइम की फास्टिंग में जाते हैं कि पूरे घर में 8 से यदि वो 14 घंटा हो जाए तो और अच्छा है, और ज़्यादा अच्छा। और फिर ये कंटिन्यू 24 आवर्स हो जाए तो और ज़्यादा होने लगता है, फिर वो रोगी की अवस्था देख करके करवाया जाता है। हाँ, तो समझ ऐसा पाया गया और ऐसा देखा गया कि जब ऐसी रीशफलिंग होती है, जो हमारा शरीर अलग अलग चीज़ों को जो शरीर में स्टोर किया हुआ है उसको रीअरेंज करता है जब हम फास्टिंग वाले मोड में जाते हैं। और वो रीअरेंजमेंट स्वामी शरीर के सिर्फ अंगों पे लिमिटेड नहीं है, वो सेलुलर लेवल पे होता है। जैसे आपने सुबह बताया सेल हमारे जीवन का बेसिक यूनिट है, तो सेलुलर लेवल पे भी फास्टिंग का इफेक्ट आता है। और वो जो इफेक्ट है स्वामी जी उसको ऑटोफेजी कहते हैं। अब ऑटोफेजी क्या हुआ स्वामी जी? ऑटो मतलब खुद, फेजी मतलब खाना। सेल अपने अंदर के ऐसे ऑर्गेनेल को खुद खाना शुरू कर देती है जिसकी जरूरत ना हो। हाँ, जो अंदर की हाइजीन को मेंटेन करने के लिए, अंदर के जो अपने शरीर के जो विरुद्ध युद्ध चल रहा है, अपने शरीर के विरुद्ध जो युद्ध चल रहा है, उन सारी चीजों को शरीर ही खत्म करेगा। जो मैं भीतर का युद्ध, देवासुर संग्राम जिसको कह रहा था। हाँ समझो, जो भीतर का युद्ध है, भीतर के जो शत्रु हैं, भीतर के ऐसे सामान हैं जो कबाड़ हैं, जिनका इस्तेमाल नहीं हो रहा, कचरा है, जो हम लोग कभी कभी घर में बहुत सारा रखते हैं कि फ्यूचर में काम में आएगा, पर वो कभी काम नहीं आता। तो ऐसा ही सिचुएशन हमारे सेल के अंदर है, हमारे शरीर के अंदर है। तो स्वामी जी, हमारा शरीर उन चीज़ों को पहचानता है, हमारी एक एक सेल उन चीज़ों को पहचानती है और उसका रिसाइकिल करना शुरू कर देती है। आदमी का सेल बड़ा समझदार है, ये दिमाग बड़ा बेवकूफ है। ये वाला सेल की जो मेमोरी है ना, उसमें बेवकूफीपना नहीं होता है, उसमें सब लॉजिक है, सब लॉजिकल है, सेल सब लॉजिकल है और ऑटोमेटिक चलता है। और वो जो सेल अंधे होते हैं, पागल होते हैं ऑटोमेन डिजीज में, वो तुम्हारा दिमाग खराब होने से, गलत आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संस्कार से खराब होते हैं, जैसे डॉक्टर नीरज जी बताते हैं। जी आगे। तो स्वामी जी, जब ऐसा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और जो भी खराब चीज़ें निकलने लगती हैं, तो सेलुलर लेवल पे हेल्थ की रिफॉर्मिटीज़ होती हैं। हेल्थ एक सेल के लेवल पर अच्छी होती है, और जब एक सेल अच्छी है तो उसका
ऑर्गन अच्छा होता है, पूरा टिश्यू अच्छा होता है, पूरा ऑर्गन सिस्टम बेटर होता है और एज एन ऑर्गेनिज्म हम पूरे एक संपूर्ण प्राणी के तौर पर अच्छा होना शुरू हो पूरा जाते हैं। साइकिल है, पूरा साइकिल है हेल्थ का। तो ऐसा ही काम हमारे शरीर में होता है। अब हम ये देखें स्वामी जी कि कौन कौन से शरीर के हिस्से पे फास्टिंग का असर पड़ता है। तो स्वामी जी एक स्लाइड है जो सामने दिखाई दे रही है कि जो हमारे मेन बॉडी वेस्कुलर सिस्टम्स हैं, ब्रेन है, कार्डियोवेस्कुलर है, एडिपोस टिश्यू है, मसल्स है, इंटेस्टाइन है, लिवर है, ब्लड है, ये कुल मिला के 7 बड़े सिस्टम हैं जहाँ फास्टिंग का सीधा इफेक्ट रिपोर्टेड है। ये देखा जाता है स्वामी जी अगर फास्टिंग होती है तो उसकी वजह से ब्रेन के अंदर एक्टिविटी बढ़ जाती है, हम चीज़ों को अच्छे से पहचानने लगते हैं और जो ब्रेन के नॉर्मल एक्टिविटी है जिसे हम कॉग्निशन बोलते हैं, कॉग्निशन स्वामी जी बहुत बेटर हो जाता है। सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी बढ़ जाती है। लास्ट टाइम स्वामी जी हम बात कर रहे थे स्नैप्स की, कि 2 न्यूरॉन आपस में बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उसको स्नैप्स कहते हैं। उस स्नैप्स की एक पावर होती है स्वामी जी, हर एक स्नैप्स एक पावर के साथ काम कर रहा होता है, उस पावर को सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी कहते हैं। जितनी प्लास्टिसिटी ज़्यादा होती है उतना स्नैप्स पावरफुल होता है, उतना ही ब्रेन पावरफुल होता है। तो जो सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी है लोगों ने दिखाया हुआ है कि फास्टिंग करने की वजह से वो बढ़ जाती है, हमारी चीज़ों को सीखने की और उसको एक्सप्रेस करने की पावर भी अच्छी बढ़ जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया का बायोजेनेसिस होता है स्वामी जी, ये एक बड़ी बात है। अब माइटोकॉन्ड्रिया स्वामी जी हमारे शरीर का पावर हाउस है, हर एक सेल के अंदर एक पावर हाउस है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, जहाँ ग्लूकोज को तोड़ के हम एनर्जी बनाते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया है। वो हर एक सेल में बनती हैं, उसको बायोजेनेसिस कहते हैं। सेल नए नए पावर हाउस बनाता रहता है, तो उसको बनाने का जो प्रोसेस है स्वामी जी फास्टिंग की वजह से वो भी अच्छा होता है। तो बेसिकली हमारे अंदर एनर्जी को बनाने की क्षमता, उसको एब्जॉर्ब करने की और उसको प्रोसेस करने की क्षमता भी फास्टिंग से ही बढ़ती है और वो दिखता है कि वास्तव में ब्रेन बेटर काम कर रहा है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में बात करें, जैसे अभी सर बता रहे थे, ब्लड प्रेशर बेटर होता है, हार्ट रेट नॉर्मलाइज होता है और जिसको बोलते हैं हम पैरासिम्पैथेटिक टोन, जो हार्ट की फंक्शनैलिटी है स्वामी जी वो भी बढ़ जाती है। तो जो हार्ट का काम करने का तरीका है, उसके पंप करने की स्पीड है, वो सब बेटर हो जाती है और नॉर्मलाइज होती है फास्टिंग की वजह से। और शुगर भी, तो शुगर स्वामी जी मैं भी आ रहा हूँ ब्लड में। जब हम ब्लड में पहुँचते हैं तो स्वामी जी ब्लड ग्लूकोज कम हो जाता है, इंसुलिन का लेवल बेटर हो जाता है और लैप्टिन का लेवल भी स्वामी जी नॉर्मलाइज होता है। हाँ, ये लेप्टिन है ना, ये जो भूख तुम्हें कम या ज्यादा लगती है ना, ये लेप्टिन क्या करता है वो बताओ। लैप्टिन स्वामी जी ऐसा इसके ऊपर हमने रिसर्च किया योगाग्राम में सबसे पहले कि लेप्टिन को कैसे बैलेंस करते हैं आप, योग से, उपवास से और उपासना से। तो समझिए 2 हार्मोन है लैप्टिन एंड ग्रेलिन, वो आपस में काम करते हैं। एक का काम है भूख को बढ़ाना और सेंस करना, दूसरे का बताना जी मैंने बहुत खा लिया अब खाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो दोनों का बैलेंस है वो तय करता है हमें कब कितना खाना है। तो जब हम फास्टिंग शुरू करते हैं तो शुरू में इनका लेवल बढ़ जाता है क्योंकि शरीर को आदत होती है हाई अमाउंट ये ऑफ जो ग्लूकोज। भूख लगती है ये भी हार्मोन के कारण से लगती है, नींद आती है ये भी हार्मोन से जो है, मेलाटोनिन बढ़ता है तो नींद आती है, किसी किसी का उसका सिक्रेशन रिलीज ही नहीं होता तो जागते ही रहते बेचारे। स्वामी जी ये जो लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, नींद हार्मोन के कारण से मुस्कुराते हैं, जो हु थू 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 करके जलते रहते हैं और जो मरते रहते हैं, तड़पते रहते हैं, आग लगती रहती है लोगों के और दुखी रहते हैं, जो नाराज होते हैं तो खड़ूस की तरह बैठे रहते हैं, जो कोप भंवर में प्रविष्ट हो जाते हैं, सब हार्मोन के कारण से होता है। स्वामी जी कुछ ऐसे हार्मोन फास्टिंग से भी कंट्रोल होते हैं कि जो फिर लोगों को गुस्सा कम आता है। ब्लड के केस में स्वामी जी लोगों ने दिखाया हुआ है कि अगर आप देखें इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन भी नॉर्मल होते हैं, इन्फ्लेमेशन कम होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो जाती है। अब बड़ा जो ऑर्गन स्वामी जी फास्टिंग का सबसे पहले इफेक्ट आना शुरू होता है वो होता है लिवर, क्योंकि वो हमारे सब चीज़ों को प्रोसेस करता है। हमारा बड़ा कारखाना शरीर का लिवर है, जहाँ फैट से लेके ग्लूकोज सारी फैक्ट्रियाँ, सारे केमिकल, सारे सोर्स हार्मोन्स को ना वो रेगुलेट करता है, करता है। और स्वामी हमारी सबसे बड़ी ग्लैंड है पूरे शरीर, यहाँ से लेके यहाँ तक यही है। तो इसका काम ही यही है कि पूरे इनपुट को कंट्रोल करे और आगे आउटपुट को। मास्टर ग्लैंड जो है, जो पीट्यूटरी बोलते हैं, वो तो कितने ग्राम, छोटी स्वामी मटर के दाने के मटर के बराबर, जो पूरे बॉडी की मास्टर ग्लैंड कही जाती है, पीयूष ग्रंथि पीट्यूटरी, वो तो मटर के बराबर। और लीवर कितना किलो का? लीवर स्वामी जी लगभग शायद 2 किलो का होता होगा, 1.5 से 2 किलो, 1.5 से 2 के बीच में। हाँ, वो काफी बड़ा है स्वामी जी। 500 प्रकार की दवाइयाँ पैदा करता है, 500 प्रकार के नेचुरल मेडिसिन अंदर पैदा करता है वो खुद ही जी। तो स्वामी जी लिपिड का एक्यूमुलेशन कम कर देते हैं फास्टिंग लिवर के अंदर, और जो कीटोन है उनका लेवल बढ़ जाता है। तो कीटोन एक टाइप के ऐसे कंपाउंड्स हैं जो ब्रेन को हेल्प करते हैं, हार्ट को हेल्प करते हैं, और वो ब्रेक डाउन से बनते हैं फैट के। तो स्वामी जी उनकी
अपनी एक वैल्यू है जो फास्टिंग से होती है। इंटेस्टाइन के अंदर स्वामी जी जो आंतों के चलने की स्पीड है, जो मोटालिटी है, वो बढ़ जाती है फास्टिंग की वजह से, क्योंकि वो खाली हैं तो अच्छे से अपने आप को रिपेयर कर लेते हैं। और मसल्स के अंदर स्वामी जी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, एंड्योरेंस बढ़ जाता है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि फास्टिंग से कमजोरी आती है, जबकि इसका उल्टा है। क्योंकि मसल्स जो हैं वो उनका एंड्योरेंस अच्छा हो जाता है। अजी खाने को नहीं मिले तो मर जाएंगे। नहीं समझ, ऐसा नहीं है। अगर फैट कम होती है तो एक मसल्स अच्छे होते हैं। हरियाणा की मैया को मैंने फास्ट करा दिया, पूरा शरीर दर्द हो रहा तो दर्द तो ठीक हो गया, बोला बाबा ठोड़ मार दिए हैं? मन का मारा नहीं, तेरे को तारा है जी। तो समझिए अभी हम स्क्रीन पर देखें, मैंने कुछ स्कीमेटिक कार्टून से लगाए हैं जो स्टडीज़ पब्लिश्ड हैं। यहाँ देखा है कि बहुत छोटे लेवल से यीस्ट जो एक बहुत छोटा सा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है यीस्ट, उससे लेके इंसान तक, यीस्ट, सी एलिगेंस, ड्रोसोफिला, माइस, नॉन ह्यूमन प्राइमेट मतलब बंदर और ह्यूमन, इन सब में फास्टिंग का क्या इफेक्ट आता है। और ये पूरे वर्ल्ड में आदमियों से लेके सभी तरह के जानवरों पर फास्टिंग के प्रभावों का मूल्यांकन कर लिया, फिर भी लोग खाने से बाज नहीं आते, सुबह से शाम तक चरते ही रहते हैं। तो मुझे लगता है सप्ताह में एक बार फास्टिंग का ये तगड़ा सा भाषण जरूर होना चाहिए, तो लोग जिंदगी उनकी अच्छी हो जाएगी। तो समझिए यीस्ट के अंदर जब उसको भोजन नहीं दिया गया तो उसका लाइफ स्पैन 3 गुना बढ़ गया। 3 गुना मेरा 3 गुना यीस्ट के अंदर। सच्ची बात बोल रहे हो तो? सच्ची बात स्वामी जी। है, नहीं तो एफआईआर करनी पड़ेगी। नहीं स्वामी जी बिल्कुल। सी एलिगेंस जो है उनकी लाइफ स्वामी जी 2 गुना बढ़ गई थी। और ये जो पहले वाला था ये क्या था? ये यीस्ट है। यीस्ट जिसको आप कहते हैं कण, जो फर्मेंटेशन में इस्तेमाल होते हैं। हाँ, जिसे वो जो आसम में बेकरी आदि में आसवरिष्ठ में ईस्ट हाँ, खमीर। तो खमीर भी एक सिंगल सेल होता है स्वामी जी, वो फंगस जीव होता है, फुल जीव है स्वामी जी। वो उसकी 3 गुना। और सी एलिगेंस की कितनी? 2 गुना बढ़ गई स्वामी जी। 2 गुना। ड्रोसोफिला एक तरह की फ्रूट फ्लाई है, जो केले के ऊपर छोटी छोटी मक्खियां आ जाती हैं, इनकी लाल लाल आंखें होती हैं, उन्हें बोलते हैं फ्रूट फ्लाई स्वामी जी। उनकी लाइफ भी 2 गुना बढ़ गई फास्टिंग से। चूहों के अंदर जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं स्वामी जी, छोटे से बड़े होते जा रहे हैं, चूहों में स्वामी जी लगभग 30 से लेके 50% तक लाइफ स्पैन बढ़ता है अगर वो फास्टिंग पर 1.5 गुना मान लो, करीब 1.5 गुना से हाँ। और जो 1.5 गुना। और जो नॉन ह्यूमन प्राइमेट हैं, बंदर हैं, चिंपैंजीज हैं, ओरंगुटान हैं, जो प्राइमेट्स हैं पर आदमी नहीं हैं, उनमें देखा गया स्वामी जी उनके अंदर मोर्टेलिटी रेट कम हो गया, जो ज़्यादा उम्र की वजह से हो रहा था। और एज रिलेटेड पैथोलॉजी जैसे जैसे उम्र के एजिंग प्रॉब्लम स्वामी जी वो खत्म हो गई फास्टिंग के साथ। और इंसानों में स्वामी जी ये दिखाया है कि जब फास्टिंग हो गई उसकी वजह से एज रिलेटेड पैथोलॉजी कम हुई और क्रोनिक डिजीज का रिस्क 30% कम हो गया था। तो ये इंसानों तक में दिखाया। 25% भी बढ़ जाएगी तो 100 से 125 तो जी लेंगे स्वामी जी। इसलिए ज़्यादा मत खाइयो रे, इससे माताओं बहनों को भी थोड़ा आराम मिलेगा। नहीं तो कुछ तो माताएं बोले जी सारी जिंदगी चकड़ा बेलन और रोटी में ही बीत गई। चूल्हा भी स्वामी चूल्हा चकड़ा बेलन। तो कोई तो गुस्सा होकर के पति पे फोड़ भी देती है बेलन। तो जो है ये ना नौबत आए, तो हम दोनों को फायदा है, पति को भी चोट नहीं लगेगी और पत्नी भी आराम से रहेंगी। तो स्वामी जी अब जो हम लास्ट पॉइंट पे आ रहे हैं जो क्रिटिकल है, ऑटोफेजी, कि ऑटोफेजी क्या होती है। तो स्वामी जी जैसे कहे थे कि ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो सेल अपने आप यूज़ करते हैं और अपने आप को क्लीन करती है। हाँ। और उसके लिए ज़रूरी है कि सेल आराम के मूड में हो, जब पूरा उसके ऊपर और काम ना आ रहा हो तब ऑटोफेजी किक इन होती है। जब उसको अवसर तो दो, तुम तो उसको इतना ओवरलोडेड दबा के रखा हुआ है, शारीरिक रूप से भी, वैचारिक रूप से भी, भावनात्मक रूप से भी, सूचनाओं के आधार पर भी इतने ज़्यादा फालतू की इंफॉर्मेशंस का कचरा हम अंदर इकट्ठे कर रखते हैं, अपनी क्या वो मेमोरी को ओवरलोडेड कर रखा है। हाँ समझिए वही। तो जब जो हमारे सेल के अंदर बहुत सारा जंक है, जो जंक है, कबाड़ है, ये इतना सेल कितना बड़ा होता है दिखाओ भाई दोबारा। चीज समझिए ये तो कार्टून है बट सेल का साइज काफी छोटा होता है, मतलब नंगी आंखों से नहीं बड़ा करके देखें। हाँ जूम करके देखें स्वामी, देख सकते हैं। मैं दिखाता हूँ अगले स्लाइड में, जहाँ ये दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं स्वामी ऊपर, जो सबसे ऊपर जो देख रहे हैं वो एक सेल है जो प्रोफेसर योशिनोरी ओशुमी के ऊपर है। ये उन्हीं के पेपर से मैंने सेल निकाला दिखाने के लिए, जिसके अंदर स्वामी जी अब गोल गोल भरा हुआ देख रहे हैं। ये बड़ा स्क्रीन पर दिख रहा है। हाँ, तो वो जो देख रहे हैं भरा हुआ वो ऑटोफेगोसोम है। तो ऑटोफेगोसोम एक तरीके का ऑर्गेनेल है जो सेल के अंदर पैदा होता है जब ऑटोफेजी बनानी होती है। हाँ। ऑटोफेगोसोम समझिए, समझें एक सेलुलर लेवल का कबाड़ी है
उसका काम जाकर पूरे सेल के अंदर कबाड़ इकट्ठा करके लाना है और उसको रिसाइकिल करना है। क्या बात है। तो वो जो कबाड़ इकट्ठा करने वाला भगवान की रचना बहुत जोरदार है। बहुत जोरदार तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का। वही स्वामी जी। तो वो जो कबाड़ वाला काम है, सेल के अंदर कबाड़ को कैसे मैनेज करें और सेल उस कबाड़ को पैक करके कैसे खुद को मार के नई सेल्स बनाए, उस काम के लिए स्वामी योशिनोरी जी को नोबेल प्राइज आत्मविसर्जन करके सृजन कैसे होता है। एग्जैक्टली स्वामी जी, ये आत्मविसर्जन से सृजन। वही स्वामी जी, आपको मैं आपको सिखाऊंगा भाषा, ठीक है, आप मुझे सिखाना विज्ञान। ठीक है स्वामी। हाँ, दोनों गुरु चेलों का समझौता हो गया। ठीक है स्वामी। आत्म विसर्जन से सृजन, एग्जैक्टली स्वामी जी। तो ऑटोफेजी का हिंदी में भी तो कोई नाम है नहीं, आई थिंक ये नाम अच्छा रहेगा स्वामी। तो इन्होंने ऐसा करके दिखाया और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला स्वामी जी। जो पेपर इनका पब्लिश हुआ उसकी कॉपी में साथ लेकर आया हूँ, कि जिसकी वजह से उन्होंने बताया, एक अच्छा जर्नल है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ द सेल, जहाँ उन्होंने रिपोर्ट किया कि एनिमल्स के अंदर उन्होंने ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए, उनका जेनेटिक लेवल पे कुछ मॉडिफिकेशन किया और ऑटोफेगोसोम की संरचना दिखाई और दिखाया वास्तव में ऐसा होता है। और ये स्वामी जी बड़ी वाली फाइंडिंग थी, लोगों ने उसे बहुत फॉलो किया। पर विज्ञान वही है जो हमारे ऋषि बहुत पहले बता गए थे कि ऑटोफेजी से वास्तव में फास्टिंग से ऑटोफेजी इंड्यूस होती है और हमारा हेल्थ बेटर होता है। अब स्वामी जी एक जो डेटा है जो मैं ये दिखाना चाहता हूँ, ये क्लिनिकल स्टडी है, ये मेरी लास्ट स्लाइड है। इसमें स्वामी जी बड़ा अच्छा काम किया गया था। ये यूएस में आई थिंक येल में ये वाला काम हुआ है। वहाँ उन्होंने क्या किया स्वामी जी, जो आप कह रहे थे कि हम यहाँ करेंगे, उसकी छोटी सी शुरुआत कहीं और हो चुकी है, बड़े लेवल पर हम पतंजलि में करेंगे। इन्होंने क्या किया स्वामी जी, इन्होंने कुल मिला के बहुत सारे सब्जेक्ट लिए, आई थिंक 25-30 लोग लिए, जिनको 4 हफ्ते तक सुबह से लेकर शाम तक की फास्टिंग कराई। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे ही सूर्य उदय हो रहा है उससे थोड़ा पहले उनको खूब सारा नाश्ता कराया, बोला दिन भर कुछ नहीं खाएंगे और शाम को सनसेट के बाद डिनर करेंगे। तो जितना टाइम सन है, जैसे हमारे मुसलमान भाई वो रोजे में करते हैं। हाँ, कुछ वैसा कुछ वैसा। हाँ, वैसा उन्होंने किया और कुल ये काम 4 हफ्ते तक किया। और स्टडी शुरू करने से पहले उनके ब्लड सैंपल लिए और दुनिया भर के पैरामीटर नापे और देखा कि उनके अंदर मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हैं, तो वो कौन कौन से हैं। डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, दुनिया भर की जो बीमारी हैं। और कुछ लोगों में कुछ ऐसे भी थे जो कैंसर के रोगी थे। सब मिला के अच्छी पॉपुलेशन थी। और 4 हफ्ते बाद उनका दोबारा ब्लड लिया और सब यही पैरामीटर नापे। अब समझिए उसमें फाइंडिंग क्या आई, वो बहुत ज़बरदस्त थी। और काफ़ी साइंटिफिक लोग इस चीज़ को लेके एक्साइटेड थे कि ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि कुछ ट्रीटमेंट नहीं दिया था, सिर्फ लाइफस्टाइल को मॉडिफाई किया था। क्या खाना है वो और कब खाना है वो, क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है और कैसे खाना है, ऐसे नहीं ठूसना है चबा करके 32 बार। तो स्वामी जी उसके बाद क्या दिखा कि इन सब के ब्लड में 4 हफ्ते की फास्टिंग के बाद एंटी कैंसर सीरम्स के प्रोटियोक मार्कर आने शुरू हो गए, जो पहले नहीं थे। शरीर अंदर से ही कैंसर को खत्म करने वाली दवाई पैदा कर चुका है। हाँ स्वामी जी। और डीएनए रिपेयर के प्रोटीन्स बढ़ गए। ये स्वामी जी बड़ी डीएनए को रिपेयर करने वाले जो प्रोटीन्स होते हैं उनका लेवल बढ़ गया। क्योंकि समझिए डीएनए नॉर्मली अपने एंड से खुद उसमें टूट फूट होती रहती है, उसका रिपेयर बहुत ज़रूरी होता है। हमारे शरीर में उसकी मैकेनिज्म है, पर वो मैकेनिज्म बेटर हो गई जब फास्टिंग इनको दी गई थी। इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ गई और जो भी प्रोटीन जिम्मेदार हैं लंबी एजिंग के लिए, लंबी लाइफ के लिए स्वामी जी, उनका लेवल भी बढ़ा हुआ पाया गया उन्हीं सैंपल्स में। ये बड़े निष्कर्ष हैं, बड़ी फाइंडिंग। ये समझ बड़ी बात थी। उनका वजन कम हो गया, बॉडी मास इंडेक्स कम हो गया, पेट की चौड़ाई मोटाई कम हो गई, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो गया और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मलाइज हो गया था स्वामी जी। तो ये फाइंडिंग एक बड़ी थी और एक बड़े जर्नल में छपी थी। इनसे अब हम स्वामी जी थोड़े इंस्पिरेशन ले रहे हैं और ये वाले कार्यक्रम हम अपने यहाँ भी करेंगे। तो स्वामी जी आज के लिए इतना ही। बट जो मैं भी दिखा रहा हूँ स्लाइड पे वो उसका फाइनल समरी है कि फास्टिंग करने से 4 बड़ी चीज़ होती हैं। मेटाबॉलिक होमियोस्टेसिस, मतलब जो हमारा मेटाबॉलिज्म है, जो आपने बताया एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, उसका एक संतुलन बरकरार रहता है। हर एक ऑर्गन का फंक्शन बरकरार रहता है, टिश्यू का रिपेयर फास्ट रहता है और शरीर के अंदर रिसिलियंस आता है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता आती है। जो आप कहते हैं स्वामी जी ग्रिट आना शुरू हो जाता है शरीर के अंदर इस फास्टिंग की वजह से। तो स्वामी जी आपके चरणों में प्रणाम। एंटी एजिंग है स्वामी। जेनेटिक दीर्घायुष्य आपका होता है और जीवन में शांति रहती है और उपवास करने वाले व्यक्ति हिंसक नहीं होते। ये चारों तरफ जो हिंसा, दुराज, बहुत ज़्यादा भोग वासनाओं में जो व्यक्ति का मन इधर उधर दौड़ता है ना, तो उपवास से व्यक्ति के चित्त को शांति मिलती है और ये जो भोग वासना तृष्णाओं में जो मन भटकता है वो भी भटकना कम हो जाता है।